तो नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपने थंबनेल में देखा कि जो शौचालय और स्नानघर जो लेटरिन बाथरूम होते हैं उनकी 10 बातें कौन सी ध्यान में रखनी, वो वहाँ पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम एक मित्र के घर आए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे बड़ी बड़ी गलतियाँ क्या करते हैं हम जो लेट बात में हैं। सबसे पहले तो ये जो इंडियन सिस्टम की जो ये लेटरिन है, तो इसका ही इस्तेमाल करें। जो वेस्टर्न वाली होती है उसका इस्तेमाल नहीं करें, वरना आपके शरीर की कब्जियत कोई दूर नहीं कर सकता। ये सही जो लेटरिन होती है इसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो शौचालय में जो चप्पल आप यूज लेते हैं, इनको हर 15 दिन में एक बार गर्म पानी से बिल्कुल धोएं, साफ धोएं। हालांकि कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको धोते रहते हैं। इसके अलावा जो मेल है ये जमने ना दें। ये जो बाल्टी है इसमें जो जमा हुआ मेल है, मग्गे में जो जमा हुआ मेल है, ये भी जमने ना दें। इसके अलावा दोस्तों आपको एक सबसे खास बात जो मैं बताने वाला हूँ, वो एक जो टिप्स है वो क्या कि आप अगर फ्रेश होने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना कि एक तो ये जो लाइट है, लाइट चलानी है और देखना है कि अंदर कोई जीव जंतु तो नहीं है दोस्तों। इसके बाद आप जब फ्रेश होते हैं ना, तो आप लाइट बंद करके बिना मोबाइल के अंदर आप चले जाइए। 2-3 दिन आपको अटपटा लगेगा दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो आपका पेट साफ होगा, बिना मोबाइल के जाना, बिना न्यूज़पेपर के जाना है और लाइट बंद कर दीजिए। वहाँ पे अंदर जाके एक बार जरूर आप देख सकते हैं कोई जीव जानवर या कुछ भी कीटाणु विटाणु तो नहीं है। इसके बाद 3 दिन के बाद आपको स्वयं को बहुत अच्छा लगने वाला है। अब बात करते हैं कि इसको किस तरीके से जो लेटरिन है इसका आयुर्वेदिक चीज़ क्या होती है कि इसको कैसे धोवें आयुर्वेदिक तरीके से, तो उसका पूरा काढ़ा कैसे बनता है वो भी हम आपको बता देंगे। आपके घर पे ही बनता है, आपके घर पे जो कचरा कुट्टा वगैरह ये सारा होता है उसी से ये बनता है, वो भी हम इसी चैनल पे आपको बताएंगे। तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो कि आपको आयुर्वेदिक तरीके से इस लेटरिन की कैसे सफाई की जाती है उसकी बात करेंगे। अब बात करते हैं बाथरूम की। तो दोस्तों ये लेट बात है, तो बाथरूम की बात करते हैं। तो सबसे पहले बाथरूम में अगर जिन लोगों को हार्ट की समस्या रहती है या जिनका श्वास फूलता है, अस्थमा है, तो उन लोगों को कभी भी फुहारे के नीचे नहीं नहाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये जो फुहारा है इसके नीचे नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि इससे जो डायरेक्ट सिर पे जो पानी आता है वो आपकी जो शरीर की जो गर्मी है उसको बिल्कुल पूरी बॉडी में सिर से नीचे की ओर ले जाता है, जो हार्ट पे जोर पड़ता है। तो इस फुहारे से उनको डायरेक्ट कभी भी नहीं नहाना है, ठीक है। और इसके अलावा हालांकि ये गलत है भारतीय पद्धति के अनुसार। अब जो बाथरूम में कांच वगैरह लगा होता है तो उसको समय से अपने को साफ करना है। अब बात करते हैं बाथरूम में क्या क्या चीज़ आपका ध्यान रखने योग्य है। तो दोस्तों जब अपन बैठते हैं तो इस तरीके का हर बाथरूम में पानी निकालने का जो रास्ता होता है, जो नाली होती है, तो आपका मुंह स्नान करते समय इस नाली की तरफ नहीं होना चाहिए, यानी इसके बैक साइड में। जैसे अगर मैं इस तरीके से यहाँ बैठा हूँ और मेरा मुंह इस है, तो इस ओर घूम लीजिए, यानी आपका मुंह इस ओर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अपन जब बाथरूम में थूकते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अपना ही मल मूत्र जो कुछ भी होता है या फिर थूकते हैं, तो वो सारी चीज़ भी अपन अपशिष्ट पदार्थ को देखते हैं। इसलिए अपना मुंह कभी भी ना रखें, और इससे इतनी पॉजिटिविटी आने वाली, आप 2-4 दिन प्रयोग करके देखेंगे ना, तो आपको इतना लाभ मिलने वाला, फिर आप नियमित रूप से करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसके बाद जब बाथरूम में आपको जो ये सबसे अच्छा है कि जैसे ये हल्का वाला बहुत सॉफ्ट वाले ब्रश इस्तेमाल करें। अगर नहीं करें, नीम का दातुन करते तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जैसे आपके जो सामान्य जो मंजन आते हैं, इस तरीके के जो काले मंजन है वो कर सकते हैं आराम से, और कभी भी जल्दी ना करें। दोस्तों आदमी क्या करता है, ये जैसे दंत मंजन है इस तरीके से कर सकते हैं। आदमी क्या करता है, सबसे फास्ट काम इस दुनिया का जो करता है वो मंजन करने का काम करता है, जबकि वो 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे किया जाता है। दांतों की मसूड़ों के लिए मंजन किया जाता है, ना कि दांतों की सफेदी के लिए। दांतों का सफेद होना या पीला होना उसके लिए भी हमारे इसी चैनल पर जुड़े रहिए। अब बात करते हैं जैसे काम लेने के बाद आपकी जो बाल्टी है, ये जो बाल्टियां होती है, तो इनमें क्या करना है आपको, बाथरूम में इनको ये जो गीली गीली सी रह जाती है, इसमें कीटाणु से रहते हैं, तो आप ऐसा करें संभव हो जितना इनको धूप में रख के आए 1 घंटा। अगर आप रोज नहीं कर सकते ये काम, तो हर 2 दिन में जरूर धूप में रख के आए, इससे सूक्ष्म जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो खत्म होते हैं। इसके अलावा बात करें आपके बाथरूम में नहाते समय आपके पास एक कंघा जरूर होना चाहिए, कंघी जिसको बोलते हैं कॉम। तो ये क्या होता है कि आप जब सिर में जो पानी चला जाता है, तो धीरे धीरे उस मेल को ये दूर करते हैं। तो आप किस तरीके से नहाते हैं, उबटन से नहाएंगे तो हम आपको उबटन का रास्ता भी बताएंगे, तो ये जरूर होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं एक छोटा सा जो आपके पाँव में जो एडिया वगैरह फट जाती है, तो हम लोगों ने तो ये पत्थर इस्तेमाल करते हैं,
तो ये इस तरीके से एक पत्थर आता है, बाजार में मिल जाता है सिंपली, वैसे रोड पे ही मिल जाता है कहीं पे भी। तो इससे आप एड़ियों को रगड़ सकते हैं, अपने नाखूनों को रगड़ सकते हैं। दोस्तों नाखूनों को रगड़ लेने से इतने सॉफ्ट तरीके से आपके नाखून का विकास होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। एक बात और खास सबसे बड़ी चीज़ है कि बाथरूम में आप जब भी जाएं तो आपको जो स्नान करना है, स्नान करने के बाद जो आप टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों टॉवल कभी भी सॉफ्ट इस्तेमाल नहीं करें। इस तरीके का जो खुदरा टॉवल होता है ये इस्तेमाल करें। और जिन लोगों के शरीर पे मेल ज़्यादा जम रहा है तो उन लोगों के लिए ये बहुत रामबाण टॉवल होते हैं जो खुदरे होते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों के अपने थोड़ा खुदरा उनके जीवन में रखिए, ताकि जो बॉडी के जो रोमकूप होते हैं ना दोस्तों, तो ये रोमकूप आपके अच्छे से खुल जाए तो दिन भर अच्छे से ले सके। अब क्या करें कि साबुन लगाएं कि नहीं लगाएं। बहुत सारे आयुर्वेद में आपने सुना होगा कि साबुन लगाने की नहीं लगानी। मैं आपको बता दूं कि साबुन लगाने का 1% भी लाभ नहीं है। कोई भी साबुन हो, देखो ये साबुन लगाने का आपकी बॉडी पे 1% भी लाभ नहीं है। आप लोग सोच रहे हैं कि बदबू आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले अगर आप अपने शरीर को देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये साबुन है तो ये कास्टिक सोडा ही तो है। तो कास्टिक सोडा और त्वचा में जाकर और नुकसान करता है। तो 1% भी लाभ नहीं है। आपको जैसे लेट बात के हाथ धोने हैं, वो धोने, तो वो अलग चीज़ है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से अपने को इस बाथरूम में साफ सफाई के अलावा और बात क्या ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आपको ये जो है बाथरूम की जैसे साफ सफाई में, तो आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो धूप बत्ती होती है, चाहे धूप हो रहे हो घर में, तो वो धूप बाथरूम में और आपके जो शौचालय होता है तो शौचालय में वो धूप जरूर लगाना। देखो पहले तो आप देवस्थान पे लगा दिया, एक देवस्थान के लिए रख लिया, बाकी दूसरी कटोरी या दूसरा जो धूप का रखना है तो वो लेट बाथ में जरूर लगाना, क्योंकि सबसे सूक्ष्म जीवाणु अगर पाए जाते हैं तो आपके लेटरिन में, उसके बाद आपके बाथरूम में। ठीक है दोस्तों, ये जो बाथरूम है ये पाए जाते हैं। तो ये तो यहाँ धूप बत्ती या कोई भी धूप अवश्य लगाएं जो सूक्ष्म कीटाणु आपके मार सके। और बात सबसे बड़ी खास बात ये रखनी है अपने को, जैसे अगर आप वॉशिंग मशीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी, उसके अंदर भी थोड़ा सा धूप का वातावरण चला जाए, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ पर जो इसी चैनल पर आपको जो शारीरिक अंग होते हैं उनकी साफ सफाई के लिए भी एक बहुत बड़े वीडियो बनाने वाले हैं, और वो बिल्कुल कारगर है। आपकी जो गंदगी है, शरीर की गंदगी है, शरीर के पास जो अंतर्वस्त्र या शारीरिक जो गुप्तांग होते हैं उनके आसपास जो मेल जम जाता है या फिर वाइट वाइट सा हो जाता है या फिर मेल उतर नहीं पाता है, उन सब के लिए भी हम आपको वीडियो बनाने वाले हैं और आपको एक जानकारी देंगे। तो उस वीडियो के लिए मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस चैनल पर पब्लिश कर देंगे। अतः आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए ताकि आपको वो वीडियो मिल सके। इसके अलावा जैसे छोटी छोटी बात क्या होती है, जैसे कुछ लोग बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम में जो साफ़ सफाई जो होती है उसकी जैसे ये जो दीवारें हैं इस तरीके से, और ये जो दीवारें हैं जो ख़राब सी हो जाती है, तो इनको पहले गर्म पानी से छिड़क दें में इस पर, और फिर धीरे धीरे उतारें। एक ही दिन में साफ़ करने की कोशिश ना करें, और सबसे अच्छा होगा कि आप रोज़ का रोज़ साफ़ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।